हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फार्मेसी AK47। मैं हूं आपका दोस्त आशु चौधरी और आज हम बात करेंगे अपने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर में इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ नाम से ही समझ आ रहा है कि इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है। तो जैसे हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि ये कोई हमारे पास अननोन सैंपल है किसी ड्रग का और हम इसकी कंसंट्रेशन कैसे पता करते थे। हम यहाँ से इस पर लाइट डालते थे और हमें इसकी कंसंट्रेशन पता चल जाती थी। तो हमने यहाँ इसका बेसिक समझा था। लेकिन एक्चुअल में हमें किसी ड्रग की कंसंट्रेशन जानने के लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनके बारे में हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। और उन्हीं इंस्ट्रूमेंट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन। यही हमारा यहाँ लिखा हुआ है कि इंस्ट्रूमेंटेशन आर दोज प्रोसेस इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स विच आर यूज्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर मेजरमेंट ऑफ द एटेन्यूएशन ऑफ ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए सैंपल और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सैंपल सरफेस। मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन वो प्रोसेस होती हैं जिनमें हम उन कंपोनेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल से जो लाइट पास होकर निकलती है उनके मेजरमेंट में यूज किए जाते हैं। और वो कंपोनेंट हमारे कौन कौन से होते हैं दोस्तों। पहला है हमारा लाइट सोर्स। और ये जो लाइट सोर्स हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे जिनोन डिस्चार्ज लैम्प या मर्क्यूरी आर्क लैम्प। इनके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या आता है, मोनोक्रोमेटर। इसको हम ग्रेटिंग भी बोलते हैं। तो मोनोक्रोमेटर क्या करता है, लाइट सोर्स से जो लाइट निकलती है वो फैली हुई होती है, तो उस फैली हुई लाइट को एक बीम में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मोनोक्रोमेटर। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझिए कि जब भी आप किसी बंद कमरे में लाइट ऑन करते हैं तो क्या होता है, वो लाइट पूरे कमरे में फैल जाती है। लेकिन हमें यहाँ क्या कर चाहिए, लाइट एक बीम की फॉर्म में चाहिए। तो मोनोक्रोमेटर यहाँ क्या करते हैं, ये जो लाइट यहाँ स्कैटर्ड है मतलब फैली हुई है, उसको एक बीम में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है, सैंपल होल्डर। और इसको हम क्यूवेट भी बोलते हैं। यह एक ग्लास ट्यूब का बना होता है और इसका नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर हम सैंपल को रखते हैं जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता करनी है। तो जब लाइट इस सैंपल से पास होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा। और आपको ये अगर याद हो दोस्तों, तो हमने BL लैम्बर्ट लॉ में क्या पढ़ा था कि जो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है वो थिकनेस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए जो सैंपल होल्डर या क्यूबेट होता है इसका साइज फिक्स होता है और इसमें यहाँ एक मार्क लगा होता है जहाँ तक हमें अपना सैंपल को भरना है। तो जब लाइट इस सैंपल से पास होगी तो क्या होगा, कुछ लाइट यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ यहाँ से ट्रांसमिट होकर बाहर निकल जाएगी। तो कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई उसको पता करने के लिए हमें एक और कंपोनेंट की आवश्यकता होती है जिसको हम बोलते हैं डिटेक्टर। तो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या होगा, डिटेक्टर। और जब डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना एब्जॉर्प्शन हुआ और ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है। तो दोस्तों वो हमें पता चलेगा किसी डिजिटल स्क्रीन पर जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्डर। तो हमें यहाँ कुछ इस तरह से स्क्रीन पर एक ग्राफ दिखाई देगा। तो लास्ट और फिफ्थ कंपोनेंट कौन सा है हमारा, रिकॉर्डर। तो पहला कंपोनेंट कौन सा है हमारा, लाइट सोर्स। दूसरा मोनोक्रोमेटर। तीसरा सैंपल होल्डर या क्यूवेट। फोर्थ है हमारा डिटेक्टर और लास्ट कंपोनेंट है हमारा रिकॉर्डर। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो हमारे लाइट सोर्सेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं या कौन कौन से लाइट सोर्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो पहला है हमारा हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प। दूसरा है हमारा जिनोन डिस्चार्ज लैम्प। तीसरा है हमारा मर्क्यूरी आर्क लैम्प और फोर्थ है हमारा टंगस्टन लैम्प। तो इनमें से हम कोई भी लाइट सोर्स यूज कर सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट होता है हमारा मोनोक्रोमेटर्स जो लाइट को सिंगल बीम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, ग्रेटिंग या प्रिज्म। इनके बारे में आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे होते हैं सैंपल होल्डर या क्यूबेट जिनमें हम सैंपल को फिल करते हैं। फोर्थ हमारे होते हैं डिटेक्टर जो एब्जॉर्प्शन को डिटेक्ट करते हैं कि कितना एब्जॉर्प्शन हुआ। और ये तीन टाइप के होते हैं। पहला है हमारा फोटो ट्यूब्स या फोटोमेसिव सेल्स। दूसरा है हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स और लास्ट है हमारा फोटोवोल्टिक सेल या बैरियर लेयर सेल्स। तो जब डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेगा तो इसको स्क्रीन पर लाने के लिए हमें एक रिकॉर्डर चाहिए होता है और ये दो टाइप के होता है। फर्स्ट है हमारा सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और सेकंड है हमारा डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो चलिए अब हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, सोर्सेस ऑफ लाइट में हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोड्स के पेयर लगे होते हैं और वो एक ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन गैस के साथ एनक्लोडेड होते हैं और नेचुरली स्टेबल होते हैं। और ये 120 से 350 nm की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है हमारा जिनोन डिस्चार्ज लैम्प। इसमें टंगस्टन के दो इलेक्ट्रोड्स आपस में कुछ दूरी पर लगे होते हैं और ये एक ग्लास ट्यूब के अंदर एनक्लोडेड होते हैं और इसमें 10 to 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिनोन गैस भरी होती है और इस लैम्प की इंटेंसिटी हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट सोर्स की बात करें तो नेक्स्ट सोर्स क्या है हमारा, मरकरी आर्क लैम्प।
तो इसमें क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब के अंदर मरकरी वेपर भरी होती है अंडर हाई प्रेशर, जो लाइट को एमिट करती है। नेक्स्ट हमारे आते हैं मोनोक्रोमेटर्स। तो मोनोक्रोमेटर्स आर डिवाइस यूज टू रिसोल्व वाइड बॉन्ड ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट रेडिएशन इनटू नैरो बॉन्ड ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। तो ग्रेटिंग क्या होती है, जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करती है। मतलब जो स्कैटर लाइट होती है उसको एक सिंगल बीम में कन्वर्ट करना, मतलब जितनी भी फैली हुई लाइट होती है उसको समेट कर एक पॉइंट पर फोकस करना। सो ग्रेटिंग इज मोस्ट इफेक्टिव वन इन कन्वर्टिंग ए पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू मोनोक्रोमेटिक लाइट, and as a resolution of 0 plus minus 0.1 nm could be achieved by using gratings. They are mainly used in spectrophotometers. Grating two types की होती है, नंबर 1 डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, नंबर 2 ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। उसी तरह से हमारा प्रिज्म मोनोक्रोमेटर्स होता है। इसमें क्या होता है, एक शंकु के आकार का प्रिज्म होता है जो लाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है। इसको आप यहाँ से डिटेल में लिख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैंपल होल्डर्स की। तो ये क्या होता है, एक सैंपल कंटेनर होता है जिसमें हम सैंपल को फिल करते हैं, और इसको हम सेल या क्यूवेट भी बोल सकते हैं। और ये या तो रेक्टेंगुलर नेचर के होते हैं या सिलेंड्रिकल नेचर के होते हैं। फॉर स्टडी इन यूवी रीजन क्वार्ज और फ्यूज्ड सिलिका इज रिक्वायर्ड फॉर द यूवी रीजन वेवलेंथ लेस देन 350 nm। मतलब यूवी रीजन में स्टडी के लिए क्वार्ज और फ्यूज्ड सिलिका रिक्वायर्ड होता है जिसकी वेवलेंथ 350 nm से कम होनी चाहिए। और इसको साफ करने के लिए डिस्टिल वाटर या डाइल्यूट अल्कोहल या एसीटोन का यूज करते हैं, और एब्जॉर्प्शन सेल पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डिटेक्टर्स। तो जब लाइट सैंपल से पास होकर गुजरेगी तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कि एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, उसके लिए हमें कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिटेक्टर्स। तो डिटेक्टर्स यूज्ड इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स कैन बी कॉल्ड एज फोटोमेट्रिक डिटेक्टर्स। मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो डिटेक्टर यूज होते हैं उनको हम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा इसमें, इट विल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डेट आर डिस्प्लेड ऑन रीड आउट डिवाइस। मतलब डिटेक्टर्स क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है जो कहाँ दिखाई देती है, रीड आउट डिवाइस पर। और इसमें 3 तरह के डिटेक्टर्स यूज किए जाते हैं। जैसे पहला है हमारा फोटोवोल्टिक सेल और बैरियर लेयर सेल, सेकंड वन इज फोटो ट्यूब्स और फोटोमेसिव ट्यूब, थर्ड वन इज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। तो एग्जाम में आपसे इनमें से कोई भी डिटेक्टर पूछ लेगा तो आप इनको ध्यान से समझ लेना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोवोल्टिक सेल या बैरियर लेयर सेल्स की। तो चलिए पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या होता है। तो इसमें एक आयरन या एल्यूमिनियम की मेटल बेस प्लेट होती है जो कि एक इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करती है। फिर इसके ऊपर एक सेलेनियम की लेयर होती है, और इस सेलेनियम लेयर की जो सरफेस होती है वो सिल्वर या गोल्ड की ट्रांसपेरेंट मेटल लेयर से कवर्ड होती है। और जब लाइट रेडिएशन इस सेलेनियम लेयर पर पड़ती है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोबाइल हो जाते हैं, मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं, विच आर टेकन अप बाई ट्रांसपेरेंट मेटल लेयर। और यह क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और करंट के फ्लो को कोच करता है या प्रोड्यूस करता है। और जब यह गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होता है तो एक करंट फ्लो ऑब्जर्व होता है जो इस पर पड़ने वाली लाइट की इंटेंसिटी और वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। यही हमारा यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ ऐसे लिख लेना। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकंड इसमें हमारा आता है फोटो ट्यूब्स या फोटो इमेसिव ट्यूब। तो इसका डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये कोई हमारी फोटो इमेसिव ट्यूब है सिलेंडर की तरह। तो इसमें क्या होता है, एक हमारा एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो ये आप यहाँ देख रहे हो, ये गोल वाला ये हमारा कैथोड है और ये वाला हमारा एनोड है। तो जब लाइट इस पर पड़ती है यानी कि फोटोन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एनोड की तरफ। और ये हमारी पावर सप्लाई से कनेक्टेड रहती है इस तरफ से, और यहाँ हमारा एक एम्पलीफायर भी लगा होता है। तो आपको क्या करना है, इन डायग्राम को अच्छे से समझ लेना है और एग्जाम से पहले आप इनको बना के देख लेना। और जैसे जैसे ये डायग्राम बना हुआ है वैसे वैसे ही एग्जाम में आप लिख देना, क्योंकि डायग्राम से आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। जैसे यहाँ इसकी थ्योरी लिखी हुई है, द डिटेक्टर इज कंपोज्ड ऑफ एन इवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब विच कंसिस्ट ऑफ ए फोटो कैथोड एंड ए कलेक्टर एनोड। मतलब इसमें एक फोटो कैथोड होता है और एक कलेक्टर एनोड होता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि द सरफेस ऑफ फोटो कैथोड इज कोटेड विद ए लेयर ऑफ एलिमेंट लाइक सीजियम, पोटेशियम, सिल्वर ऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ दैम। मतलब फोटो कैथोड की जो सरफेस होती है वो एक लेयर से कोटेड होती है जो किस चीज़ की बनी होती है, सीजियम की या पोटेशियम की, सिल्वर ऑक्साइड की या उनके मिक्सचर से कोटेड होती है।
एंड व्हेन रेडिएंट एनर्जी फॉल्स ऑन फोटोसेंसिटिव कैथोड इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विच आर अट्रैक्टेड टू एनोड कोजिंग करंट फ्लो। तो जैसे जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि जब लाइट इस पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और करंट फ्लो कोज करते हैं। और फोटोट्यूब्स हैव बेटर सेंसिटिविटी व्हेन कंपेयर टू फोटोवोल्टिक सेल एंड हैंस आर मोर वाइडली यूज्ड। मतलब फोटोट्यूब्स फोटोवोल्टिक सेल की तुलना में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये हो गया हमारा फोटोट्यूब्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स की। तो चलिए इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ एक फोटो कैथोड लगा होता है और यहाँ से इसमें लाइट अंदर जाती है और यहाँ डायनोड लगे होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। और यहाँ एक एनोड लगा होता है और ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूम में। और यहाँ लास्ट में स्टीम लगी होती है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई लगा होता है जिसको हम डायनोड्स भी बोलते हैं, जो क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करता है। यही हमारा यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसको यहाँ से लिख सकते हो या खुद से भी बना बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है रिकॉर्डर। तो जब डिटेक्टर लाइट को डिटेक्ट कर लेगा तो उसको रीड करने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्डर। ये दो टाइप का होता है, नंबर 1 सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड नंबर 2 डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, इसमें एक लाइट सोर्स लगा होता है जिससे लाइट रेडिएशन निकलती है और कहाँ पहुँचती है, मोनोक्रोमेटर में। और मोनोक्रोमेटर क्या करता है, इन लाइट रेडिएशन को एक सिंगल बीम में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये हमारी सैंपल से पास होती है और कहाँ पहुँचती है, डिटेक्टर में। और फिर डिटेक्टर के बाद किस में पहुँचती है, रीड आउट डिवाइस में या सिग्नल प्रोसेसर में, जहाँ हम इसकी रीडिंग देख पाते हैं। लेकिन सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि पहले हम यहाँ सैंपल होल्डर में रेफरेंस सैंपल लेते हैं, उसकी रीडिंग ले करते हैं और फिर स्टैंडर्ड सैंपल रखते हैं, उसकी रीडिंग लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और ये जो मैंने अभी आपको बताया है यही सेम हमारा यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको यहाँ से लिख सकते हो। आगे हम बात करते हैं डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें दो लाइट वेव्स जाती हैं। और वो जाती कैसे हैं उसके लिए हम अपना डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा लाइट सोर्स, जिससे लाइट एमिट होकर कहाँ पहुँचती है, मोनोक्रोमेटर में, जो इनको एक बीम में कन्वर्ट करता है। और यहाँ हमारा एक बी शेप का मिरर लगा होता है और यहाँ एक बीम स्प्लिटर लगा होता है जो लाइट बीम को दो बीम में डिवाइड करता है, जिसमें से एक बीम रेफरेंस सेल से पास होती है जिसमें प्योर सॉल्वेंट होता है और एक बीम सैंपल सेल से पास होती है जिसमें सैंपल सॉल्यूशन फिल होता है। और ये दोनों बीम कहाँ पहुँचती है, डिटेक्टर में, और डिटेक्टर से कहाँ पहुँचती हैं, डिफरेंस एम्पलीफायर में। और लास्ट में कहाँ पहुँचती हैं, रीड आउट डिवाइस में, जहाँ हम इसकी रीडिंग देखते हैं। इसकी थ्योरी आप यहाँ से लिख लेना। तो ये हो गया हमारा डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नेक्स्ट हमारा यहाँ कुछ एप्लीकेशन लिखी हुई हैं तो इनको आप यहाँ से नोट कर लेना। मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।